learners. This is Sunil Vishwakarma, and today's topic is how to create histogram in Python. In previous video we have discussed about what is histogram. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. You can watch it. Okay, let's begin with how to create a histogram. So there is some steps. You need to follow these steps. First, there is some statements. Let's read out. To construct a histogram, the first step is to bin the range. Bin means the number of bars you want to create. You have to decide the number of bars you want to create in advance. It's all up to you. Either go for 2, 3, 4, 5, 6. It's all up to you. It means the number of bars you want to create over a graph. Okay, these are bars. So first thing is you need to decide number of bars you want to represent or say present on graph. The ranges values means divide the entire range of values into series of intervals. It means next step क्या रहेगा? पहला काम तो हो गया just decide how many bars do you want to show. The next is you have to divide entire data into range, into group range. Next, and then count how many values fall into each intervals. It means you need to calculate interval also. Second, now let's do it one by one. Let's suppose I have these figures, online quiz, and these are figures 25, 22, 25, 18, 19, 11, 21, 28, and these are scores ना, जो बच्चों ने स्कोर किए हुए थे. जैसे आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे स्कूल में हो सकते हैं. एक बार हो गया, फिर आप लोग जाके देखते कि अरे यार कितने पॉइंट मिले हैं, और आपको डेटा एनालाइज करना नहीं आ रहा है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस कि आपके सामने पूरे स्कोर हैं. अब आपको एनालाइज करना है कि कितने फ्रीक्वेंसीज किस बार में आ रही हैं ना. तो यही सब चीजें हम देखते हैं. जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये किस इंटरवल में आ रही हैं, किस बार रेंज में आ रही हैं. उसका कुछ स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1, जैसे हमने ये बोला है कि आपको पता करना होगा कि कितने नंबर ऑफ बार आप लोगों को क्रिएट करने हैं. इट ऑल अप टू यू. नाउ स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. द फर्स्ट स्टेप इज प्लीज काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The number of observation is 20. Now, second, you need to decide how many bar do you want to show. Let's suppose 5. It's all up to you. You can go for 6, 4, 3. ना, yes, आप it's all up to you कि आपको कितने बार शो करने हैं. Then next, find out the width of bar. यानी कि जो ये बार की width है ये आपको find out करनी है कि एक उसमें कितने वैल्यूज आ सकते हैं. जैसे 0 to 25 मीन्स कि 0 से लेकर 25 की वैल्यूज इसमें कितने स्टूडेंट ने एक्वायर किया हुआ है. लेट्स सपोज अगर हम इसी ग्राफ को अगर हम देखें तो 0 to 25 अगर हम देखें तो हमारा ये 30 तक ही है ना. तो 0 to 25 मीन्स ये आपके 30 को छोड़कर और
25 को छोड़कर देन दिस 30, दिस 28, 1 2 3 4 5, इस 5 को छोड़ के बाकी यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 25 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इसलिए नहीं कि ये हमने 25 लिया, इसलिए क्योंकि इसकी रेंज हमारी, लेट सपोज कि मैं इसको और छोटा कर देता हूँ ना। यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि पहले वाली जो विड्थ होगी बार की वो हमारी 0 से लेकर 5 तक होगी। इट मीन्स 0 से लेकर 5 तक किन्होंने किया, या 11 से लेकर 15 तक होगा। तो 11 से लेकर 15 तक हम कितने लेंगे? एक 1, देन 2, देन ओके 3। तो 11 to 15 में कितने आ जाएंगे? 3 स्टूडेंट्स। मीन्स कि हो सकता है 3 स्टूडेंट्स ने 11 to 15 स्कोर किया हो। अब वो 3 कौन है उसके बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि 3 स्टूडेंट ने क्या किया है कि 11 to 15 स्कोर किया हुआ है। सॉरी, मतलब 11 to 15 वाले स्कोर 3 है। ये है 3 स्टूडेंट नहीं, 11 to 15 वाले स्कोर कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है 11 to 15 में। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, फाइंड आउट विड्थ। विड्थ हमने पता कर लिया कि इसमें इतना करना, तो विड्थ का कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं हम। मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार यू वांट टू क्रिएट। मैक्स वैल्यू इज 1 2, मैक्स वैल्यू इज 30। यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। लोएस्ट वैल्यू इज 11। समहाउ कितना आ रहा है? 30 माइनस 11 19। से 30 माइनस goes to 19। ओके, नेक्स्ट। अब आपको एक क्रिएट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज अभी हम देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम इसको क्रिएट करके देखते हैं कैसे कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 है। नाउ नंबर ऑफ बार यू वांट टू क्रिएट, लेट सपोज 5 हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ बार कितने हो गए? 5 हो गए। फाइंड आउट विड्थ। ठीक है, तो इसके लिए मैक्स W फाइंड आउट कर लेते हैं। W इक्वल टू मैक्स 30 माइनस दिस वन 11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स 5। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट। minus 11 19 divided by 5 3.8 3.8। इसको हम राउंड अप कर लेते हैं। अगर ये 5 से ऊपर हो रहा पॉइंट वाला तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं, 1 स्टेप अहेड कर लेते हैं। नाउ विड्थ क्या होगी? 4 होगी। ये हमारी विड्थ निकल गई। इट मींस जब हम ये हिस्टोग्राम बनाएंगे तो लोएस्ट हमारा 11 रहेगा। ठीक है, 11 में अगर हम 4 जोड़ें तो ये 15 होता है। इट मींस कि पहली विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी? 11 से लेके 15 तक की विड्थ हो जाएगी। कि
पहला हमारा जो रेंज रहेगा वो हमारा 11 to 15 का रहेगा। इट मींस कि 11 to 15 में कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अरेंज कर रहे हैं। ये होता है विड्थ का काम। अब हम इसके लिए क्रिएट करते हैं टेबल। सबसे पहले बिन कैलकुलेट करेंगे। तो बिन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लासेस लिख लीजिए या बिन्स लिख लीजिए। हम बिन्स लिख लेते हैं, BINS बिन्स, और ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, FRE फ्रीक्वेंसीज। ओके, नाउ क्लासेस क्रिएट करने के लिए हमने कितने डिसाइड किए हुए हैं? 5 बार। कितने डिसाइड किए हमने? 5 बार हमने डिसाइड किए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5। हमने डिसाइड किए। फर्स्ट के लिए जो हम रेंज या विड्थ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, बिन की विड्थ, उसके लिए हम लोएस्ट नंबर उठाएंगे। सबसे पहला लोएस्ट नंबर 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमको नंबर क्रिएट करना है, दैट इज, उसमें हम कितना जोड़ेंगे? जितने हमारी विड्थ निकली है, दैट इज 4। 11 + 4 15, देन 15 + 4 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27। ये आ गया। अब जो इसकी एक विड्थ निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल के लिए। 11 से लेकर 15 तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11 to 15 मीन्स 11, अगर कोई 15 नंबर आ रहा है तो उसे हम 11 to 15 में ना इंक्लूड करते, 15 to जो भी आगे का नंबर होगा यहाँ पे 14 कर देते हैं, ताकि कंटिन्यूअस रेंज बनी रहे। 11 to 15, फिर आगे 11 to 14, फिर आगे 15 to 18, फिर यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे 30। ये देखिए आपकी 30 तक रेंज आ गई है, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है। 22 यहाँ पे आ रही है, चलिए आ गया। 25 यहाँ पे आ गया। 18 यहाँ पे आ गया। 19 यहाँ पे आ गया। 11 यहाँ आ गया। 21 यहाँ आ गया। 28 यहाँ आ गया। 30, 24, 23, 15, 20, 27, 21, then 21, 13, 30, 18, 25। काउंट करते हैं। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4।
काउंट करिए, 30 होना चाहिए, सॉरी 20 होने चाहिए। 2 5 5 5 10 16 एंड 40। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए एट एक्स एक्सिस टेक ऑल द फर्स्ट वैल्यूज ऑफ क्लासेस, जो भी फर्स्ट वैल्यूज ऑफ क्लासेस होंगे उन्हें लेंगे, और वाई के लिए जो भी आपके फ्रीक्वेंसीज आई हैं उन्हें लेंगे। लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए जनरेट कर लेते हैं 11 15 19 23 27। 11 15 19 23 27। ठीक, अब क्या करेंगे, कितने नंबर फॉल्स हो रहे हैं देखिए, 11 से लेकर 14 तक, 11 12 13 14, यहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा। इसके बाद अगर 14.5 हुआ या कुछ भी हुआ वो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 15 से। ठीक है, तो 11 12 13 14 ये 15, देन 16 17 18, देन ये 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये रफ हो रहा है तो इसलिए गैप दिखेगा। फिर 28 29 30, लास्ट वाली रेंज हम लास्ट वाला उठा लेंगे 30, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, तो हमने रखा 2, चाहो तो 3 4 5 6। अब काउंट करते हैं, आइए। 11 to 14 में कितने हैं, 2, मीन्स कि 11 to 14 में कितने स्कोर किए हैं बच्चों ने, 2 दिखाएंगे। ठीक, फिर 15 to 18 में कितने, 3, हम इसको इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस रेंज होता है, कोई गैप नहीं होता है। पर इसका मतलब ये है कि 11 से लेकर 15 तक, क्योंकि हम 15 इंक्लूड नहीं कर सकते, हम 15 से जस्ट नीचे वाला इंक्लूड करेंगे, दैट इज 14, तो वो यहीं आएगा, तो इस वजह से गैप नहीं दिखता है। नाउ 15 to 18 के लिए हमारे पास कितने, 3, कितने हैं बच्चे, 3। उसके बाद 19 to 22 के लिए, 19 to 22 वी हैव 6, 19 to 22 इंक्लूड हम 23 तक ही करेंगे। ठीक है, 6। उसके बाद 23 to 26 वी हैव 5 स्टूडेंट्स, 23 से लेकर मतलब यहीं से लेकर कहां तक, 5 स्टूडेंट्स, तो यहां से यहां। नेक्स्ट है 27 से लेकर 30 तक वी हैव 4 स्टूडेंट्स। तो समहाउ आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब इसको हम प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन।
बाय स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उन्हें इंपोर्ट करेंगे, फिर आपके डेटा को अरेंज करेंगे, फिर उस डेटा को हिस्ट फंक्शन के थ्रू, दिस इज फंक्शन, हिस्ट फंक्शन के थ्रू हम हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हैं। वही 5 चीजें। फर्स्ट, import all the necessary library files. In order to work with graph, you need to import matplot, lib.py plot, and in order to work with number, you have to import numpy. Okay, and in order to create histogram, you have to use hist function. This is your function, hist. Syntax is like this: hist, x-axis मतलब bins, number of bars, then x-axis your data. अगर आप डेटा नहीं भी प्रोवाइड करवाते हैं इसमें तो वो अपने आप ही जनरेट कर लेता है, सेल्फ ऑटोमेटेड है hist फंक्शन में। ओके, लेट्स डू दैट। यही चीज हम कर लेते हैं वहां पे। Import all the necessary files. import import plot matplot liblib.py plot plot as, मैं यहाँ पे ग्राफ का नाम यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। देन import mpy numpy as np. Now arrange your data. My data is this one, scores. I'm going to copy it, then I'm going to paste over here. Then नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे quiz, QUIZ, और इसको पास करा देता हूँ लिस्ट में। See, this is list. Now अब मैं यूज करता हूं, जैसे हमको डिसाइड करना था कि कितने हमको बिन यूज करने हैं। लेट्स सपोज मैं बिन यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CLASS, क्लास लिख देता हूँ, या B लिख देता हूँ, B stand for bin. I want to create 5. Then I'm going to use my hist function. This is hist function. For this I need to call hist function through graph alias word, graph graph dot hist hist. Then first one is my bin, so I need to plot this one like this. First one is A, your data. The second is bin, so plot it. First one is my quiz, QUIZ, quiz. Then next I need to that keyword, that is bins, BINS, bins equal to B. Why B? Because यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि बार कितने होने चाहिए आपके 5। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको ऐसे करके 5, और इसको आप हटा दीजिए। Now next, just plot or show your graph, graph graph dot show. Graph 6.
इसने अपने आप ही ले लिया है, क्योंकि यहाँ हमने कुछ भी चीज डिसाइड नहीं किया हुआ है। देखिए 6, अगर हम ध्यान से देखें अपने प्लॉट को, अरे यार वो तो डिलीट हो गया, कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसकी एजेस को देखें तो कलर रेड, तो इस तरह से आप इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। इसने अपने आप ही क्या किया, 5 बार्स ले लिए, 1 2 3 4 5। तो हमने तो लोएस्ट आपका वो लिया था, यहाँ से यहाँ क्रिएट, देखिए 12 13 14 15, कितना डिफरेंस आ रहा आपका, 4 का। और वही डिफरेंस हमने यहाँ पे भी निकाला था, कितना निकाला था, 4 निकाला था। जब हमने ये दिस वन 30 माइनस 11 किया था, आया था 19, और डिवाइडेड बाय 5 किया था तो कितना आया था हमारा 3.8, तो उसको हमने 4 कर दिया था। तो विड्थ कितनी हो गई थी हमारी, ईच उसकी 4 हो गई थी। तो इस तरह से हमने क्या सीख लिया, बार ग्राफ बनाना, सॉरी हिस्टोग्राम बनाना। अब इसके बाकी के चीजें हम नेक्स्ट में देखेंगे कि टाइटल कैसे देना है, ये इसको भी अगर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है 11 to 15 ही आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।